ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीकुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री बिलमंगल ठाकुर मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमने 11वें श्लोक में श्रवण किया कि किस प्रकार जो अनिर्वचनीय ज्योतिपुंज है, किंचन धाम, जो श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं, जो अनिर्वचनीय है, किंचन धाम तेज का पुंज है, ऐसा वो सन्निधत्ताम मेरे हृदय के अंदर विहार करे। जो ब्रज सुंदरियों के कंठाहार में मध्यवर्ती मणि के समान है और ब्रज सुंदरियों के जो जीवन आधार स्वरूप हैं, उनके हृदय की वस्तु को जानने वाले हैं, उनके किस प्रकार के भाव हैं और हर्ष के कारण जिनके नेत्र, युगल नेत्र जिनके अत्यंत चलायमान हो रहे हैं, चंचल हैं। हर्ष विशाल लोल नेत्रम, भगवान के जो नेत्र हैं वो कानों तक, कर्णांत, कानों के अंत तक जाते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान इतने प्रफुल्लित हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना की कि ऐसे श्री कृष्ण जो है मेरे हृदय में विहार करें। अब यहाँ पर 12वें श्लोक में बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पर भगवान के जो चरणों का आश्रय लिया जा रहा है, तो कह रहे हैं निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम कमल विपिन वीथि गर्व सर्वाकर्षाभ्याम प्रणमद भय दान प्रौढ़ि गाढ़ादृताभ्याम किमपि वहतु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम। इस श्लोक का पद्यानुवाद इस प्रकार से है। जिनके तल में अखिल भुवन लक्ष्मी नित क्रीड़ा करती है, जिनकी आभा पंकज वन का विकसित वैभव हरती है, प्रणत जनों को अभय दान की दिव्य दुंदुभी बजती है, भक्ति भाव सुमनों से जिनकी मान पताका सजती है, ब्रज वनिता मन सुमन भ्रमर के चरण कमल से रे चंचल, ओ मेरे मन तू भी भर ले रिक्त पड़ा अपना अंचल। मन को संबोधन कर रहे हैं कि तू भी अपने मन को, अपने को लबालब भर ले, अपने आंचल को भगवान के चरणों का आश्रय लेकर। किमपि वह तु चेतः कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम। किमपि
कोई एक अनिर्वचनीय सुख है, आनंद है, माधुर्य है, उसका जो स्रोत है, वह तो माने जो प्रवाह बह रहा है, ऐसा उस आनंद का, माधुर्य का जो प्रवाह बह रहा है, स्रोत वहां से जहां से निसृत होता है, ऐसे भगवान के जो कृष्ण पादाम्बुजाभ्याम, कृष्ण के जो चरणाम्बुज हैं, वो मेरे चित्त में निरंतर प्रवाहित होते रहें, क्योंकि भगवान के चरणों से ही माधुर्य का प्रवाह निकलता है और वही माधुर्य मेरे चित्त के अंदर हमेशा स्फुरित होता रहे। तो भगवान के जब हम चरणों का आश्रय लेते हैं, तभी हमको उस आनंद की, उस सुख की, उस माधुर्य की अनुभूति होती है। ये ब्रजांगनाएं जो हैं बड़ी सुकृतिशाली हैं, तभी तो जो साक्षात रस स्वरूप हैं, रसो वही सह, रस विग्रह हैं, उनके साथ रास विलास के सुख का उपभोग करती हैं। तो इस प्रकार से उन गोपियों को तो भगवान के चरणाम्बुज की प्राप्ति हो गई है। जो चरणाम्बुज कैसे हैं? निखिल भुवन लक्ष्मी, जो समस्त भुवनों की लक्ष्मी है, उनकी नित्य, निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पदाभ्याम, उनकी जो विलास भूमि है, लक्ष्मी जी के नित्य विलासास्पद, अर्थात लक्ष्मी जी की जो धन है, लक्ष्मी जी का जो संपत्ति है, वो निखिल भुवन लक्ष्मी की जो नित्य विलासास्पद हैं, ऐसे चरण कमल, क्योंकि लक्ष्मी जी निरंतर कृष्ण के चरण कमलों का ही संवाहन करती रहती हैं। कमल विपिन वीथी गर्व सर्वकार्षाभ्याम, और जो कमल हैं, कमल का वन समूह वीथी, ऐसा जो कमलों का वन है, वो उसके सुकुमार्य और सौंदर्य को भी पराभूत करने वाले हैं। भगवान के इतने चरण कमल कोमल हैं, इतना सौंदर्य है उसमें, इतना सौरभ है, इतने सुकुमार हैं कि कमल के वन का भी जो है सौंदर्य और सुकुमार्य उसके आगे लज्जित हो जाता है। कमल विपिन वीथी गर्व, उन सबके गर्व को निष्कासित करने वाले, गर्व को नष्ट करने वाले, और प्रणमद अभय दान, अर्थात जो उनके शरणागत हैं, जो उनके निज जन हैं, उनको अभय दान देने की जो उत्कृष्टता है, प्रौढ़ी माने उसके अंदर जो उन्होंने अपना गौरव स्थापित किया है अभय दान देने में, अपने शरणागतों को, प्रणत जनों को आश्रय प्रदान करने में जो अत्यंत प्रगाढ़ रूप से शक्तिशाली हैं और सबके द्वारा आदृत हैं। प्रौढ़ी का अर्थ है अत्यंत शक्तिशाली। भगवान के चरण कमल का जो भी आश्रय लेता है, वो अच्छी प्रकार से उसको अभय दान देते हैं। ये श्री कृष्ण के चरणारविंदों की अद्भुत महिमा है, इसको अनुभव कर रहे हैं और अपनी लालसा को व्यक्त करते हुए निवेदन करते हैं कि किमपु वहतु चेतः कृष्ण पादाबुजाभ्याम, जो कृष्ण के चरण कमल हैं उनको प्राप्त करने से अथवा उनका कीर्तन, स्मरण, ध्यान इत्यादि करने से जो एक अनिर्वचनीय माधुर्य और सुख प्राप्त होता है, जिसको केवल मेरा हृदय ही जानता है, लेकिन उसको कथन नहीं, कह नहीं सकता, उसी सुख को मेरा चित्त निरंतर वहन करता रहे। अर्थात वो चरण कमल से जो निकली हुई माधुर्य की धारा है, वो निरंतर मेरे चित्त को प्लावित करती रहे। तो वो ऐसा है, किमपि, कोई इस प्रकार का माधुर्य है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां पर भी सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। जब इतना सुख, इतना माधुर्य निस्सृत हो रहा है जिसका वर्णन ही किया नहीं जा सकता, तभी कहा कि कोई है, किमपि, कोई इस प्रकार का माधुर्य है जो वहां से निस्सृत हो रहा है, और उन्हीं चरण कमलों को मेरा जो चित्त है वो वहन करता रहे। अर्थात मेरे चित्त में, मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल हमेशा रहें। चरणारविंद का जो माधुर्य है भगवान के अनिर्वचनीय है। ब्रह्मानंद में जो निमग्न है, ऐसे चित्त वाले जो परमहंस महामुनि हैं, आत्माराम आप्तकाम, उनके चित्त को भी बलात् आकर्षण करने वाला। आत्मारामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि जो आत्माराम आप्तकाम पुरुष हैं, वो भी अहेतु की भक्ति, बिना किसी कामना के उनकी भक्ति करते हैं। इतना आकर्षित करने वाले हैं, सर्वाकर्षक। अब ब्रह्मानंद का जो परिमाण है
उसको यदि कृष्ण के चरणों के माधुर्य का जो सुख है, यदि हम उससे उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो 33वीं उपनिषद जो है वो बताती है, वहां पर एक आख्यान है, उसमें बताते हैं कि यदि मनुष्य युवा हो, सुंदर हो, सदाचारी हो, सुशील हो, कुलवान हो, वेदज्ञ हो, इंद्रिय और देह सब प्रकार से निरोगी हो, समर्थ हो, बड़ा सुदृढ़ हो, वीर्यवान हो और धन संपत्ति से युक्त हो और सारे धरातल का, सारी पृथ्वी का स्वामी हो, तो ऐसे एक मनुष्य का जो आनंद है वो एक मनुष्य का आनंद है सबसे अधिक। मनुष्य लोक में सब सर्वश्रेष्ठ आनंद यही है कि वो बलवान है, सुखों को भोग सकता है और पूरी पृथ्वी का राजा है। इसके आगे फिर जो भुवः लोक है अर्थात गंधर्व जहां पर रहते हैं उनका आनंद है। तो गंधर्व लोगों का जो आनंद है वो मनुष्य के आनंद से 100 गुना अधिक है। और जो देव गंधर्व हैं, जो देवता, कुछ तो गंधर्व होते हैं जो मनुष्य से गंधर्व योनि प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो देव गंधर्व हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। तो उनका आनंद जो है इन गंधर्वों से भी 100 गुना अधिक है। इन गंधर्वों से भी अधिक आनंद पितरों का बताया जाता है। पितरों का जो आनंद है वो 100 गुना देव गंधर्व के आनंद का। और स्वर्ग लोक में जो अजान देव हैं उनका आनंद 100 गुना अधिक है। और जो स्वर्ग लोक के देवता हैं उनसे भी 100 गुना अधिक है देवराज इंद्र का आनंद। और देवराज इंद्र के आनंद से भी 100 गुना अधिक है देवगुरु बृहस्पति का आनंद। और इसके आगे जो समस्त सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं प्रजापति, उनका आनंद देवगुरु बृहस्पति के आनंद से भी 100 गुना अधिक बताते हैं। और इन प्रजापतियों से भी अधिक आनंद है ब्रह्मा जी का, वो जो जगत पितामह ठहरे, उनका आनंद उससे भी 100 गुना अधिक है। और ये सब आनंद मिलकर जो एक अकेला ज्ञानी महात्मा है, विरक्त सन्यासी है, उसके आनंद के बराबर है। स एको ब्रह्मण है आनंद है, श्रुतस्य च काम हतस्य च। अर्थात जो ज्ञानी निष्काम विरक्त है, जो आत्मा के आनंद में डूबा हुआ है, वो ब्रह्मा तक का जो ब्रह्मानंद है उसके अंदर समाया हुआ है। ऐसे जो चरम परमहंस अमल आत्मा महामुनीन्द्र हैं, आत्माराम मुनीन्द्र हैं, उनका जो आनंद है इसको बोलते हैं हम ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद। और श्री कृष्ण के चरणारविंद इनके चित्त को भी आकर्षित कर लेते हैं। इसीलिए कृष्ण के चरणारविंद से जो सुख की, आनंद की धारा निकलती है उसको कहा गया किमपि, कोई अद्भुत धारा है, अनिर्वचनीय धारा है, जो स्वसंवेद्य है, जो केवल अनुभव का विषय हो सकती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के चरणों का जो आनंद है, माधुर्य का जो आनंद है, केवल उन्हीं का, उनके गुणों का वर्णन सुनकर, उनके रूप का वर्णन सुनकर जो परम गुणातीत और ब्रह्म के अंदर प्रतिष्ठित माता के गर्भ से ही जिनको माया ने स्पर्श भी नहीं किया, ऐसे परम वैराग्यवान महामुनीन्द्र श्री सुखदेव जी, वो भी जब कृष्ण की उन्होंने रूप का सौंदर्य का श्रवण किया, जब उनके गुणों का श्रवण किया, तो उन्होंने अपनी ब्रह्म समाधि को, अपने ब्रह्मानंद को त्याग दिया और श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करके उनके चरित्र का ज्ञान कर रहे हैं। परिनिष्ठितो अपि नरगुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राज ऋषे आख्यानम यद अधीतवान। हे राज ऋषि, जो अपने बारे में सुखदेव जी भागवत में बता रहे हैं दूसरे स्कंध के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में कि हे राज ऋषि परीक्षित, मैं जो निर्गुण ब्रह्म के अंदर परिनिष्ठित था, अच्छी प्रकार से सम्यक रूप से मैं स्थित था, वो भी उत्तम श्लोक लीलाया, जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं उत्तम श्लोक की, उन्होंने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया, गृहीत चेता। और फिर आख्यानम यद अधीतवान, फिर मैं इनके चरित्र को, कृष्ण के लीलाओं को अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त हुआ। अधीतवान का मतलब है अध्ययन करना। तो सुखदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से श्री कृष्ण की लीलाओं का
अध्ययन किया है, केवल श्रवण नहीं किया, अधीतवान। जैसे विद्वान होता है, धनवान होता है, ऐसे अधीतवान जो अध्ययन करता है। उसी प्रकार से सृष्टि के जो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनकादिक, चतुसन, वे भी ब्रह्मानंद के रस में हमेशा निमग्न रहते थे। उनको भी भगवान के चरणारविंद का जो माधुर्य था, उसका जो सौरभ था, उसने बलात् आकर्षित कर दिया। भागवत में बताया, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्त तन्वोः। तीसरे स्कंध में 15वां अध्याय 43वां श्लोक है। कह रहे हैं, उनके चरणारविंद, उनके चरण के स्पर्श को प्राप्त हुई जो तुलसी हैं, अब चरण को जब स्पर्श किया तुलसी ने, तो उनके चरण नख में जो मकरंद था वो उसके साथ मिल गया। जो भगवान के नखों का सौरभ था, रस था, वो उस तुलसी के साथ मिल गया। और वो तुलसी के साथ मिलकर जब वायु का एक झोंका चला, तो उस झोंके ने इन चतुसन के नासिका विवर में प्रवेश किया। अंतर्गत स्वविवरेण, जब इनकी नासिका ने उस सौरभ को ग्रहण किया, तब इनका जो चित्त था अत्यंत क्षुब्ध हो गया। और तब से आज तक सनकादिक ऋषि श्री कृष्ण चरण रस मकरंद का ही आस्वादन करते हुए जगत के जीवों को उपदेश करने के लिए त्रिलोकी में विचरण कर रहे हैं। तुलसी जो है, उसकी गंध बड़ी अद्भुत है। अभी कलयुग के अंदर जो तुलसी है, उसकी गंध जो है हम लोग नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें गंध है ही नहीं। लेकिन जो वैकुंठ में तुलसी हैं, वो बड़ी सुगंधित है। इसलिए तुलसी को कहा गया है वो सबसे अधिक सुगंधित पुष्प जो है, वो जितने पुष्प हो सकते हैं उन सबसे अधिक सुगंध जो है अधिक तुलसी के पत्तों में है। लेकिन यहां पर इस जगत के अंदर तुलसी जी की वो सुगंध हमको जो है नहीं अनुभव होती। इसका कारण है ये कि यदि तुलसी जी सबसे अधिक सुगंधित होती तो यहां पर इस जगत के लोग फूलों को छोड़कर और तुलसी की माला पहनने लगते, जबकि तुलसी जी केवल भगवान के लिए ही हैं, भगवान के चरणों में ही समर्पित करने के लिए हैं। कोई व्यक्ति उनका भोग नहीं कर सकता। इसीलिए इस जगत के अंदर तुलसी जी की जो सुगंध थी वो यहां पर लुप्त हो गई। तो इस प्रकार सनत कुमार चतुसन इस विलक्षण रस का आनंद का अनुभव करते हैं और पृथु महाराज को उन्होंने इसीलिए उपदेश दिया। पृथु महाराज को उपदेश देते हैं चौथे स्कंध के दूसरे अध्याय के 39 श्लोक में, 22वें अध्याय के 21वें 22वें अध्याय के, यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयम् ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोऽपिरुद्धस् स्रोतो गणास तमर्णम् भज वासुदेवम्। यहां कह रहे हैं यत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, अर्थात जो भगवान के चरण कमल हैं, जिनकी पाद पंकज, जिनके जो चरण कमल हैं, उसका जो पलाश है, उसका जो विलास है, पाद पंकज, उसका जो विलास है अर्थात जो उंगलियां हैं, तो भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। और जैसे कमल के बीच में कमल कोश होता है, कर्णिका जिसको बोलते हैं, तो चरणों का जो मध्य भाग है वो कमल कोश की भांति है। और जो उंगलियां हैं वो भगवान, वो कमल की पंखुड़ी की भांति हैं। तो चरण कमल का विलास है उंगलियां, और उंगलियों के अंदर जो चमक है, जो नख हैं, वो नख जो हैं वो भक्ति है, जो नख हैं वो भक्ति स्वरूपा है। तो उन नखों की कांति जो है, अर्थात जो भक्ति है, वो
उसे जो चटकती हुई छटा है, कांति है, उसका स्मरण करके अर्थात भक्ति का पालन करके हृदय की जो गांठ है, अहंकार रूपी गांठ, हमारे कारण शरीर की कर्माशय ग्रंथि कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस प्रकार की जो कर्माशय ग्रंथि है हमारी, ये छिन्न भिन्न हो जाती है। तो चरणारविंद के ध्यान से, क्योंकि चरणारविंद का ध्यान करने से उनके नक्षचंद्र से जो दिव्य छटा निकलती है वही भक्ति है। उस शुद्ध भक्ति को पालन करने से जो कर्माशय की ग्रंथि है हमारी कारण शरीर, जिसके कारण हमारा इस बार बार जन्म और मृत्यु होती है, वो नष्ट हो जाती है। अष्टांग योग से नहीं होती है ये। यदि हम अष्टांग योग का पालन करें, ज्ञान योग का पालन करें, तो जो संत लोग हैं वो अपने अज्ञान रूपी ग्रंथि को भगवान के चरणों के नख से जो निकल रही है कांति, उसके द्वारा उद्ग्रथित अर्थात नष्ट कर देते हैं। उद्ग्रथित का मतलब है नष्ट कर देना। और रिक्तमति अर्थात जो रिक्तमति लोग हैं, रिक्तमति जो है जिनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन, ये भद्र पुरुषों की एक गाली है संस्कृत में, रिक्तमति। तो ऐसे जो रिक्तमति ज्ञानी हैं, अष्टांग योगी हैं, वो अपने विवेक से यदि भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करना चाहें, अपने इंद्रियों को रोक कर, उनको संयमित करके, तो चाहे कितना ही प्रयास कर लें उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि इंद्रियां तो हैं बड़ी बलशाली हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम क्रोध को कहा गया है इनका बहुत बड़ा पेट है, महापापी, महापापमा, महाशना, महापापमा। तो निवृत्ति कैसे होगी हमें कर्माशय ग्रंथि की? केवल एक ही उपाय है, भगवान के चरणों का आश्रय। यदि भक्ति करेंगे तो ये काम, क्रोध इत्यादि विकार हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। हमारा जो अहंकार है कि मैं देही हूं, मैं करता हूं, ये अहंकार, ये हमारा जो भाव है, अहम भाव, ये अहंकार में रहता है। और अहंकार की निवृत्ति तभी हो सकती है जब हम भगवान के चरणों का एकमात्र आश्रय लेते हैं और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अनायास ही यह अज्ञान की ग्रंथि, अज्ञान यही है, अहंकार, अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। तो उन पाद पंकजों, जो पाद पंकज हैं, चरण कमल हैं, उनके पलाश की जो भक्ति है, उससे संसार रूपी अज्ञान की ग्रंथि का अनायास छेदन हो जाता है। और ये रिक्तमती जो लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से, अर्थात बिना भगवान के चरणाश्रय किए, उनको किसी भी प्रकार से ये प्राप्त नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो, भज वासुदेवम। तो इसी प्रकार का उपदेश जो है सनकादिक ऋषि ने दिया है पृथु महाराज को। चरण कमलों की महिमा के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। और चरण कमलों की महिमा भागवत में कहां बता रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज इन चरण कमलों की महिमा से बड़े अच्छे प्रकार से परिचित हैं और वो जानते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं, यत पाद पंकज रज शिरसा विभरती श्रीरब्ज सगिरीश सहलोक पालई लीला तनु स्वकृत से तु परीप्सयेश काले ददत स भगवान मम के न तुष्येत। यहां पर ये युधिष्ठिर महाराज नहीं है, ये जो नागनिजित की पुत्री है सत्या, वो अपने मन में सोच रही हैं। जब भगवान के साथ उनका विवाह हुआ था तो इस प्रकार से वो सोच रही हैं। परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, भगवान के विवाह का प्रसंग में आया है कि कौशल देश की जो राजा थे नग्नजित, तो उनकी पुत्री का नाम था सत्या। तो सत्या जो है ये सोच रही हैं भगवान के विषय में, यत पाद पंकज रज है शीर्षा विभरती, जिनके चरण कमलों की रज को श्री जो है वो धारण करती है अपने, श्री मतलब लक्ष्मी जी, भगवती लक्ष्मी, वे ब्रह्मा अजह और शंकर सगिरीश, शंकर जी और बड़े बड़े लोकपाल, ये सब जिनके पाद पंकज के पराग को, रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। और लीला तनु स्वकृत सेतु परिप्सेश, जिन्होंने अपनी बनाई हुई मर्यादा का पालन करने के लिए अलग अलग प्रकार के वो समय समय पर अवतार धारण करके भक्तों को आनंदित करते हैं, ऐसे वो मेरे प्रभु जो हैं वो किस प्रकार, क्या किसी धर्म से, किसी व्रत से, किसी नियम से प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसे भगवान तो वो कह रहे नहीं, ऐसा नहीं होगा।
वो किसी चीज से प्रसन्न नहीं होते, वो तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं, अर्थात वो केवल कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। भगवान जो है वो कृपा प्राप्त हैं, कृपा साध्य हैं, साधन साध्य नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं अपने साधन से भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान को कहा गया है भगवान की कृपा होगी तभी हमें भगवान का अनुभव होता है, भगवान के चरणों में प्रेम होता है, और कोई हमारे पास साधन नहीं है इसके अतिरिक्त। इसी प्रकार भगवान के चरणों के विषय में कपिल देव जी अपनी माता से बताते हैं देवहूति जी को, 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 34 और 35वें श्लोक में कह रहे हैं अपनी माता देवहूति जी से, नैकात्मताम में स्पृहन्ति केचिन मत्पाद सेवाभिरता मदीहा ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। जो स्पृहन्ति मत पाद सेवाभिरता, अर्थात जो मेरे चरणों की सेवा में ही प्रीति रखते हैं और उसमें रत हैं और केवल मेरी ही प्रशंसा के लिए, प्रसन्नता के लिए, मद इहा, मद माने मेरी ही प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। इहा माने चेष्टाएं करना। कितने ही जो अनेक भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं भगवान के, वो एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, भगवान के जो पौरुष है, पराक्रम है, उसकी चर्चा करते हैं। सभा जयंते मम पौरुषाणी, तो भगवान के जो अनन्य भक्त हैं वो भगवान की ही चर्चा करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, गीता में जैसे भगवान ने कहा कि वो मेरी ही कथाएं करते हैं और उन्हीं में रमण करते हैं। तो वो इस प्रकार से प्रेम पूर्वक अपने सजातीय भक्तों के साथ भगवान की चर्चाएं करते हैं। और वो न एकात्मताम में स्पृहन्ति, मेरे साथ सायुज्य मोक्ष की इच्छा नहीं करते, हम ब्रह्मस्मि, वो मुझ में लीन नहीं होना चाहते किसी भी प्रकार, ये उनकी इच्छा है। फिर आगे 30वें श्लोक में कह रहे हैं, पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति। हे अम्ब, अपनी माता को संबोधन कर रहे हैं, माता जी, वे जो साधु जन हैं, वे जो मेरा प्रसन्न वक्त्र अर्थात जो मेरा मनोहर मुखारविंद है और अरुण लोचन, मेरे जो अरुण नयन है, उनसे युक्त मेरा जो परम सुंदर रुचिर, परम सुंदर मेरा जो रूप है, उसकी झांकी करते हैं, उसको देखते हैं और उसके साथ संभाषण भी करते हैं, बातें भी करते हैं मुझसे। ऐसा नहीं है कि केवल मुझे देखते ही हैं, मेरे श्री विग्रह को देखकर और मुझसे बातें करते हैं बड़े प्रेम से। और मुझसे बातें करने के लिए जो बड़े बड़े साधु हैं वो भी स्पृहणीयाम, वो भी जो है मुझसे बातें करने के लिए, तपस्वी बड़े बड़े, वो भी लालायित रहते हैं। तो भगवान से बातें करने का किसको सौभाग्य मिलता है? केवल जो भगवान के परम भक्त हैं वही तो बड़ी मीठी मीठी प्रेम लपीटी बातें करते हैं और मेरे मकरंद को, मेरे मुखारविंद और मेरे नयनारविंद के मकरंद रस को चकोर की भांति निर्विशेष दृष्टि से पान करते रहते हैं। ऐसे मेरे भक्त, मेरे भावुक भक्त मुझ में लीन होकर मुक्त नहीं होना चाहते, बल्कि अब मेरी ही लीला कथाओं का गान करते हुए परमानंद को प्राप्त करते हैं। तुष्यंती च रमंती च, और मेरे इस रूप गुण हास विलास से उनका जो तन मन प्राण है वो सब हरण हो जाता है। तो ऐसे भक्त जो हैं वो हमेशा मेरी कथाओं को गाकर ही आनंद प्राप्त करते हैं। तात्पर्य यह है यहां कि श्री कृष्ण के चरणारविंद में एक विलक्षण माधुर्य राशि है, एक अद्भुत वस्तु है, जिसको भक्त रूपी जो मधुकर हैं, भ्रमर हैं, वो उसका निरंतर आस्वादन करते हैं। ऐसा कुछ है जो केवल भगवान के चरणारविंद में ही है और जो केवल उनकी कृपा से ही लभ्य है। शुद्ध भक्ति के द्वारा ही भगवान लभ्य हैं, अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य जो लोग हैं वो तो इस प्रकार के जो माधुर्य का केवल अनुमान मात्र ही लगा पाएंगे।
जो चरण कमलों की महिमा, वास्तविक महिमा है, उस महिमा का ज्ञान तो भगवान के शुद्ध भक्तों को ही होगा, जो अनन्य भक्त हैं भगवान के। सततम कीर्तयन तो माम, निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन। यतंतश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत लेकर जो भगवान के नाम का आश्रय लिए हैं। यहां भगवान के जो चरण कमल हैं किनके हृदय में आते हैं, बता रहे हैं। तिहारे चरण कमल को महात्म, शिव जाने के गौतम नारी। जटाजूट मधि पावनी गंगा, अजहुलिए फिरत त्रिपुरारी। कै जाने शुकदेव महामुनि, कै जाने सनकादिक चारी। कै जाने विरोचन को सुत, सर्वस्व द्वै मेटि कुलगारी। कै जाने नारद मुनि ज्ञानी, गुप्त फिरत त्रिलोक मझारी। कै जाने हरिजन परमानंद, जिनके हृदय बसत भुजचारी। आपके जो चरणों की महिमा है वो या तो शिवजी जानते हैं या अहिल्या जानती हैं, गौतम नारी, अथवा जो सुखदेव जी हैं वो जानते हैं, सनकादिक ऋषि जानते हैं, विरोचन का जो पुत्र है बलि, राजा बलि, वो जानते हैं, और नारद जी जानते हैं। और इस प्रकार से आपके चरणों की महिमा का सर्वत्र त्रिलोकी के अंदर जो है वो प्रचार करते हैं। तो जो आपके चरणारविंद हैं, केवल उन्हीं के आधार के ऊपर, उन्हीं के भरोसे आपके जो भक्त हैं वो निश्चिंत रहते हैं। सोवत पांव पसार, जब हमने आश्रय ले लिया भगवान के चरणारविंद का, फिर काहे का भय। भरोसो इन चरणन केरो, श्री बल्लभ नख चंद्र छटा बिनु, सब जग माही अंधेरो। साधन और नहीं आ जग में, साधन और नहीं आ जग में, जासो होए निवेरो। सूरदास मैं दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, बिना मोल को चेरो। सूरदास जी कहते हैं, मैं इस अंधेरी दुविधा में फंसा हूं, आपका बिना मोल का मैं चेहरा बन गया हूं, मैं आपका सेवक हूं, क्योंकि मुझे इन्हीं का ही एकमात्र भरोसा है। इनके बिना तो सारा जग मेरे लिए अंधेरा है, और कोई साधन है भी नहीं जिससे मैं अपना निर्वाह कर सकूं इस जगत के अंदर। तो एकमात्र हमारे जो लौकिक और पारलौकिक, पारमार्थिक जितने भी हमारे लाभ हो सकते हैं, उन सब का एकमात्र आश्रय कृष्ण के चरणारविंद हैं। उसी को यहां पर कह रहे हैं बिल मंगल ठाकुर प्रेम के आवेश में। श्री कृष्ण के चरणों को यहां पर कमल कह दिया, लेकिन जब श्री चरणों की अनंत विलक्षणता के ऊपर ध्यान गया तो बड़े सावधान हो गए। कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब विशेषताएं कमल में कहां होती हैं? कमल में इतनी विशेषताएं थोड़ी होती हैं जितनी विशेषताएं आपके इन चरण कमलों में हैं। तो यहां पर जो ये श्लोक है, इसके प्रथम चरण में बताया निखिल भुवन लक्ष्मी नित्य लीलास्पताभ्याम, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य बताया कि जो लक्ष्मी जी हैं उनके आप आश्रय हैं। दूसरा बताया कमल विपिन वीथी गर्व सरवार कशाभ्याम, सौंदर्य, सौंदर्य के भी आप परम धाम है, माधुर्य के कमल को बताया। और तीसरे में प्रणमद भय दान प्रौढ़ी वाढ़ाद्रताभ्याम, तीसरे में औदार्य। तो भगवान के चरण कमलों के तीन विशेष गुण तीन चरणों में यहां पर बताए हैं इस श्लोक के। प्रथम चरण में ऐश्वर्य, लक्ष्मी जी के उदाहरण देकर, कमल का उदाहरण देकर सौंदर्य और माधुर्य का वर्णन किया गया, और तृतीय में शरणागत को अभय दान देने वाले हैं, इसलिए औदार्य गुण। अब यहां पर जो प्रथम विशेषता है वो है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब संपदा, वैभव। तो इसका अर्थ दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के अंदर 14 भुवन हैं, 7 भुवन पृथ्वी से लेकर ऊपर तक और 7 नीचे, भू भुव स्व इत्यादि, और अतल वितल सुतल तलातल,
ये सब 7 भुवन, तो 14 भुवन का एक ब्रह्मांड है। ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं। अब ये सब ब्रह्मांड जितने भी हैं ये सब अनंत हैं, सब प्राकृत हैं। प्राकृत मतलब प्रकृति के अंतर्गत हैं, प्रकृति ने इनको बनाया है। इनसे परे अप्राकृत वैकुंठ धाम है, फिर द्वारका है, फिर मथुरा है, वो अप्राकृत धाम है, चिन्मय धाम है। तो इन समस्त लोकों की जो श्री है, प्राकृत और अप्राकृत, श्री का मतलब शोभा, लक्ष्मी, सौंदर्य, संपत्ति, इसके अखंड आश्रय हैं एकमात्र आप और कोई नहीं। अर्थात इस त्रिलोकी में और त्रिलोकी के बाहर भी जो उतना भी ऐश्वर्य संभव है, उस सब की जो शोभा है वो आपके चरण कमल में विद्यमान है। भगवान ने गीता में कहा ये, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वे वा तत्ततेव गच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। इस जगत के अंदर जो भी विभूति है, वैभव है, जो तुम देख रहे हो, जो कुछ भी ऊर्जामान है, वो सब मेरा ही एक अंश से ही संभव हुआ है। तो इस प्रकार भगवान के जो चरणारविंद हैं वो सबके परम आश्रय स्वरूप हैं, समस्त ऐश्वर्य के। लीलास्पताभ्याम, जो लक्ष्मी जी हैं उनको चंचला कहा जाता है, वो लक्ष्मी चंचला भी यहां पर भगवान का आश्रय लेकर स्थिर हो गई हैं अटल रूप से। पदे पदे का विरमेत तत्पदा चलापी यच्छृण जहाती करहिचित। ये जो लक्ष्मी जी हैं इनके लिए कहा गया है, बड़ी चंचल हैं। समुद्र मंथन के जब प्रकट हुई लक्ष्मी जी तो सभी देवता दैत्य उनको ग्रहण करने के लिए लालायित हो गए। इस चंचला लक्ष्मी ने सबके ऊपर दृष्टि डाली, लेकिन कोई निर्दोष नहीं था। केवल एक विष्णु ही निर्दोष और सर्वगुण संपन्न इनको दृष्टिगोचर हुए। उनके कंठा में ही इन्होंने वरमाला डाल दी। ऐसे ही उन लक्ष्मी के जो लीलास्पद हैं, अर्थात भगवान का जो वक्षस्थल है उसका जो नित्य विहार स्थली है भगवान का वक्षस्थल, ऐसी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के स्वरूप के विषय में बताते हैं। 2 स्वरूप हैं लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी 2 रूपों में प्रकट हुई हैं, एक तो श्री और एक रमा। श्री का मतलब है जो वैकुंठ की संपत्ति है, और रमा जो नारायण की पत्नी है। समुद्र मंथन के समय जो प्रकट हुई थी लक्ष्मी, उन्होंने अनन्यता को धारण किया और नारायण के कंठ में अपनी माला डाल दी, और तब से वे वहीं स्थिर होकर हमेशा उनकी सेवा में रहती हैं। तो श्री का अर्थ जो है संपत्ति भी है और नारायण की पत्नी भी हैं। दोनों ही भगवत परायण हैं, क्योंकि इसलिए यदि संपत्ति का प्रयोग भगवान के लिए किया जाएगा, भगवत सेवा के लिए किया जाएगा, तभी लक्ष्मी जो है स्थिर होकर टिकेगी। यदि लक्ष्मी का प्रयोग अपने लिए किया तो लक्ष्मी चंचला हो जाएगी। तो लक्ष्मी और रमा ये दोनों ही भगवत परा हैं, भगवान के परायण हैं। और ये लक्ष्मी जी कृष्ण को देखकर जो है कृष्ण के साथ विलास करना चाहती हैं, सोचती हैं कि कृष्ण तो मेरे नारायण के अवतार हैं। ऐसा है नहीं, जबकि हम नहीं ऐसा सोचते, हम तो कृष्ण को अवतारी मानते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की ऐसी सोच है। तो इसीलिए इनका जो द्विभुज कृष्ण स्वरूप है इतना मधुर है, तो इनके साथ यदि मैं रास करती हूं और सिद्धांततः दोनों में अभेद है, इसलिए मेरा पातिव्रत तो खंडित होगा नहीं। इसलिए नारायण को छोड़कर वो लक्ष्मी भी ब्रज की गलियों में कृष्ण को ढूंढ रही हैं। लक्ष्मी जी बेलवन के अंदर आज भी तपस्या कर रही हैं कि उनको किसी प्रकार रास में प्रवेश हो, लेकिन अभी तक उनको रास में प्रवेश नहीं मिला है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी के 2 स्वरूप हम लोगों ने आज श्रवण किए। जो पहले चरण में बताया गया कि भगवान के चरण कमल ऐश्वर्य का भी आश्रय हैं, लक्ष्मी जी का भी आश्रय है। अगले सत्र में हम लोग फिर जो चरण कमलों की दूसरी विशेषता है सौंदर्य माधुर्य, और फिर उसकी जो तीसरी विशेषता है औदार्य, उसके विषय में हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।